Okay, so first of all, thank you so much. I really appreciate your love and all. But एगो बात हमरा के नइखे बुझाता है ई बिहारी के अंग्रेजी बोलते हुए कौनो पहली बार सुना तड़ा. Your Bihari accent is so sexy. Please say it again. Okay. I really love you. Can we get married? प्यार करत नहीं तरह से. बियाह हो गइल बा. What the hell do you think of yourself, huh? बड़ा प्रधानमंत्री बने आए हैं. Oh my God, you're looking so fantastic. Like, hi. Say that one more time and I'm going to bang your head. Hey, I'll tell you something real quick. I don't like pizzas. There's just something about them that I don't like. अब हम जानत नहीं कि एकरा ऊपर चीज बा, but पता ना काहे हमरा ना फेविकोल जैसन लागेला. So I hope you understand. Okay, let me tell you something real quick. I was really sad because I was missing my home patna here in Delhi. So I thought about ordering some litti chokha. खाए के बाद 10 दिन तबीयत खराब रहे. लिट्टी के नाम पे रहे सीमेंट की टिकिया, चोखा के नाम पे रहे पानी और घी. ओकरा तो नामो निशान ना रहे. ऐसा लागत रहे कि हेन्ने से घी चल गए बा बिहार. Delhi, what is going on with you guys? Why are you guys mass murdering Bihari food? Why? काहे? क्यों? नमस्कार, बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसी एक लड़की जुड़ी हैं जिनका वीडियो आपने सोशल मीडिया पर लगातार देखा होगा और वीडियो देखकर लगता होगा कि ये लड़की तो कहीं अमेरिका की रहने वाली लड़की है। फिर बाद में पता चलता जब लड़की अंग्रेजी बोलते बोलते भोजपुरी में आ जाती थी, हिंदी में आ जाती है, तो लगता है कि अरे ये लड़की तो बिहारन है। बाद में पता चलता है भोजपुरी से। और इनके वीडियोस काफी सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। तो चलिए बातचीत में आज आदिति से बात करते हैं और आदिति अपने बारे में खुद बताएंगी कि आदिति कहाँ के रहने वाली है और बाकी हम आगे बातचीत करेंगे। नमस्ते एवरीवन, थैंक यू सो मच बातचीत फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. मेरा नाम अदिति है एंड आई एम फ्रॉम बिहार, पटना. तो आदिति, आपके वीडियोस वायरल आजकल बहुत हो रहे हैं, तो ये जो वीडियोस में आप जिस तरीके से आप इंग्लिश को बोलती हो, जो आपका एक्सेंट है, अमेरिकन है ना? अमेरिकन है या मुझे आइडिया Yes, नहीं है। तो नहीं, अमेरिकन। अमेरिकन. हाँ तो अमेरिकन वैली गर्ल एक्सेंट इसको बोलते हैं. स्पेशली अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो इट्स वैली गर्ल एक्सेंट फ्रॉम अमेरिका. तो आपने इस तरीके से बोलने कहाँ सीखा? क्या आप पहले अमेरिका में रहती थी? नहीं, फिर क्या? मतलब इसका थोड़ा सा लाइक लोगों को सुन के तो लगेगा इंस्पिरेशनल स्टोरी होना चाहिए, ऐसा मत, बट वैसा कोई बैकग्राउंड नहीं है. इट्स मतलब आजकल की जनरेशन, यू मस्ट नो, एवरी किड, सबको वेस्टर्न और बनना है. अमेरिकन टाइप का कल्चर, एवरीवन इज अडॉप्टिंग इट, सबको उधर ही मजा आता है. तो हम्म, नॉट गोइंग टू लाई, आई वाज पार्ट ऑफ दैट क्राउड एंड मतलब आई वाज ऑब्सेस्ड विद इट. और स्पेशली जब लॉकडाउन हुआ था तो फिर और कुछ ज्यादा करने को था नहीं. एवरी दिन रात नेटफ्लिक्स, इंग्लिश गाने, नेटफ्लिक्स, इंग्लिश गाने. एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. बस प्रैक्टिस करते करते हो गया. तो बिहार की लड़की को इतना मतलब कैसे लगा कि अंग्रेजी फिल्म देखा जाए? और अंग्रेजी फिल्म तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ, लेकिन ये कहाँ से आया कि इस तरीके से अंग्रेजी बोलना चाहिए? क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पिक करना चाहूंगी. बिहार की लड़की क्या कोई भी कर सकता है ना? बिहारी तो स्पेशली कर सकते हैं. नहीं। तो अगर आपका जवाब दे प्रॉपर, तो हुआ क्या ना कि मतलब मैं पहले जब बिहार से बाहर रहती थी, पहले रांची में थी, इधर थी उधर थी, तो मुझे बहुत सुनने मिलता था कि हाँ बिहार ऐसा है वैसा है. और एट दैट टाइम मैंने ज्यादा ऑब्जर्व नहीं किया था कि बिहार है कैसा. बीइंग अ बिहारी मुझे खुद ही नहीं उतना आइडिया था कि है कैसा. और हम्म। फिर इधर मेरा पूरा ध्यान अमेरिकन कल्चर, यूरोपियन कल्चर, ये सबसे ऑब्सेस्ड. फिर मुझे धीरे धीरे लगा नहीं, आई शुड नो कि मतलब चल क्या रहा है इन आवर ओन कल्चर. और फिर दोनों को एक मिक्स करने का आइडिया हुआ. क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है, आजकल के लोगों को लगता है कि इंग्लिश बोलता है जो लोग, वो लोग हाई स्टैंडर्ड होता है. और ये इधर जो भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, एंड और भी भाषाएं हैं बिहार के, सिर्फ भोजपुरी नहीं है, तो ये हम्म। सब लो स्टैंडर्ड होता है. तो मुझे बेसिकली इंग्लिश के साथ इसको मिक्स करने का यही इंस्पिरेशन था. इस चीज को नॉर्मलाइज कर कि हम्म। नहीं, कंपटीशन में दोनों लैंग्वेज. एंड द फैक्ट कि आजकल लोग सोचते हैं कि मॉडर्नाइज होना है, मॉडर्न होना है, मॉडर्न होना है, बट एट द सेम टाइम कितना जरूरी है कल्चर से कनेक्टेड रहना. आप बिहार में रहती थी, अभी आप रायपुर में रह रही हैं, और बिहार में और भारत में रहकर आपने अमेरिकन कल्चर नेटफ्लिक्स से अडॉप्ट किया। यस. तो कितने टाइम लगे ये आपके पूरे प्रोसेस में, जिस तरीके से आपने सीखा बोलना, बोलने का तरीका, जो आप कितने टाइम लगे? 1 साल. 1 साल के अंदर आपने सीख लिया? यस, एक तो साल के अंदर प्रैक्टिस करते करते. स्पेशली कोविड लॉकडाउन के टाइम क्या था कि मतलब सारे कॉन्वर्सेशंस मतलब ऑनलाइन ही रहते थे. तो एक चीज बहुत फेमस था उस टाइम, ओमीगल.
तो ओमीगल वगैरह पे अमेरिकन लोगों से बातें करते करते प्रैक्टिस इधर उधर होते होते काफी जल्दी सेट कर गया था। तो आपने मतलब कि आप मतलब कि ओमेगल का आपने हेल्प लिया, जिसमें वीडियोज में लोग बातचीत करते थे उसके जरिए। ओके। तो आदिति, अब आपके वीडियोज जो वायरल होते हैं, तो क्या आपको मैसेज भी आते हैं कि मुझे भी इस तरीके से अंग्रेजी बोलना है, मुझे भी क्लास दे दो, ऐसा कुछ? तो बहुत बहुत ज्यादा डीएम्स हो गए, कमेंट्स हो गए, हर जगह इट्स लाइक मुझे भी सिखा दो, मुझे भी सिखा दो, मतलब कैसे होता है, क्या होता है, जस्ट हेल्प मी आउट। तो आपने कभी सोचा है कि चलो आप क्लास लेते हैं लोगों को, मैं अमेरिकन इंग्लिश सिखाती हूँ बोलना? फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी छोटी हूँ मतलब क्लासेस देने के लिए, लेकिन ट्यूटोरियल एंड हेल्प तो मैं भी ऑब्वियसली करना चाहती हूँ, बट क्लासेस के लिए नहीं सोचा है। अच्छा, मतलब कि छोटा तो छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, नॉलेज तो अगर जिसके पास है वो ज्ञान दे सकता है और लेने वाले ले सकता है। तो आप आने वाले फ्यूचर में मतलब कि छोटे मोटे मतलब इस तरीके से वीडियो बनाओगे कि कैसे आप अमेरिकन इंग्लिश बोला जा सकता है, इस तरीके से? हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरा पता है जो फोकस है ना वो थोड़ा अभी और वाइडर है। जैसे हम्म। ये एक छोटा चीज नहीं है, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बिहार बीइंग दिस हम्म। एंड इंग्लिश और ये वेस्टर्न कल्चर, ये लोगों का माइंडसेट जो वेस्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इट्स नॉट जस्ट लोगों का माइंडसेट। आप हम्म। देखेंगे तो आजकल की इकोनॉमी, मनी, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द वेस्ट। हम्म। तो फिर वाई नॉट? और आपको पता ही होगा कि द टूरिज्म ऑफ बिहार, द कल्चर ऑफ बिहार, हम्म। द जीडीपी, मनी, एवरीथिंग, वाई हम्म। नॉट टेक इट एट दैट फार? हम्म। आई नो इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन, बट विजन थोड़ा बड़ा है फिलहाल। तो अभी जैसे आप बिहार की बात कर रही हो, ठीक है, तो जो जो आप बिहार को आप हर वीडियो में आप बिहार की बात करती हो, ठीक है, और आपको नहीं लगता है कि बिहार में जैसे जो जिस तरीके से अभी हमारी इंग्लिश सबसे ज्यादा बिहार के बच्चों के अंदर देखा जाता है, अंग्रेजी कमजोर है, लेकिन वहाँ पे कुछ सरकार ऐसा नहीं करती अंग्रेजी को लेकर, इंग्लिश को लेकर। इवन मैं बताता हूँ कि मैं खुद सीबीएसई स्कूल से पढ़ा हूँ, बट वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मैं सासाराम में रहता था, वहाँ पे बाल विकास में पढ़ता था, ठीक है। बाल विकास एक मतलब कि लेवल का स्कूल था वहाँ पे, बट वो स्टैंडर्ड नहीं था, ठीक है। इवन मुझे लगता है कि बिहार के कुछ स्कूल्स को छोड़ दिया जाए, पटना वगैरह का छोड़ दिया जाए, तो बाकी जगह नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कुछ टीचर में भी मैंने देखा कि उनके 100 और 100 में नहीं पता है। क्योंकि मेरी मम्मी मतलब खुद एजुकेशन फील्ड में है, इंग्लिश की टीचर है, एंड शी ओके। टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल। मेरा कई बार आना जाना होते है गवर्नमेंट स्कूल से, काफी जुड़ा हुआ है, मतलब मैं देख रही हूँ खुद एक ऑन पर्सनल लेवल। तो अगर मुझे पूछा जाए कि गलत क्या हो रहा है वहां पे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो मीडिया इस तरीके से पोर्ट्रे करता है कि नहीं आता है, ऐसा है वैसा है। अब दैट इज नॉट एंटायरली करेक्ट, आता भी है, एंड एट द सेम लेवल काफी चेंजेस का भी जरूरत है। तो हम्म। अगर सबसे नंबर वन चेंज का बात करें ना, तो पीपल का माइंड सेट, हम्म। लोगों के दिमाग में हो गया है ना कि इंग्लिश इतना हार्ड है। और जो लोग इंग्लिश पता है, मतलब आप दो लाइन भी बोल देंगे ना, वो लोग आपको एकदम हाँ ऐसे करके देखेंगे जैसे कितना बड़ा चीज कर दिया, एकदम लाइक दैट पर्सन हैज टेकन लेवल ऑफ गॉड, इस तरीके से लोग उन्हें देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम माइंडसेट है। माइंडसेट जिस दिन बदलने लगेगा कि नहीं इट्स नॉट दैट हार्ड, वी कैन डू इट, ठीक है फाइन। और जहां तक मुझे लगता है गवर्नमेंट एफर्ट्स डाल रही है, हम्म। गवर्नमेंट एजुकेशन में काफी एफर्ट डाल रहा है, बट एट द सेम टाइम क्या उससे बोलते हैं, डिसिप्लिन नहीं है लोगों में, वो उतना सिस्टम स्ट्रिक्ट नहीं है, जिसकी वजह से टीचर्स कुछ और कर रहे हैं, प्रशासन कुछ और कर रहा है, ये वो सब एक तरीके से बिखरा हुआ काइंड ऑफ हो जाता है। तो अगर बिहार के बच्चों को, जो बच्चे इंग्लिश में कमजोर हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि उनकी अंग्रेजी आपकी तरह हो जाए? मतलब कुछ एक टिप्स आप दो अपने इस वीडियो के माध्यम से, जो लगे कि हाँ यार ऐसे मैं सीख सकता हूँ मैं भी। सबसे पहले तो जरूरी है कॉन्फिडेंस। जो भी बोल रहे हैं, जैसा भी बोल रहे हैं, टूटा ही बोल रहे हैं, फूटा ही बोल रहे हैं, कैसा भी कुछ भी एक शब्द कह रहे हैं ना, फुल ऑन कॉन्फिडेंस। हम्म। दूसरा चीज, मतलब लोग का गलत प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो कोई भी चीज सीखने, ये सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी लाइफ लेसन, कुछ भी सीखने के लिए वो लोग किताबी नॉलेज की तरफ ज्यादा जाते हैं, जो हम्म। कि गलत है। हम्म। आपको डेली प्रैक्टिस में उसको घुसाना होगा, जैसे जैसे सोचने की जो प्रक्रिया प्रक्रिया होती है, थिंकिंग प्रोसेस जो हम से कहते हैं। तो आप जब इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे ना, ये अंदर में जो एक साइकोलॉजिकल लेवल में जो चेंज आएगा, कुछ भी सोच रहे हैं, हाँ मुझे वो चीज उठाना है, हाँ मुझे लिखना है, मुझे करना है, ट्राई टू थिंक अबाउट दिस इन इंग्लिश। थोड़ा टाइम लगेगा, थिंकिंग प्रोसेस स्लो होगा, स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, लेकिन जब ये अंदर से एक एक जो लोग को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होता है ना, उन्हें एक झिझक सा होता है बोलने में, हम्म। आपने नोटिस किया होगा क्या, क्या हम्म। बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कि मतलब अगला चॉइस ऑफ वर्ड्स में दे फेल टू लैक एट दिस पॉइंट। तो जब ये
अंदर में जो चेंज आएगा ना, मतलब थिंकिंग प्रोसेस चेंज होगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, और प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। अब एट द सेम लेवल लोगों का एक और गलती क्या बताते हैं, बिकॉज मैं मिस्टेक्स इसलिए पॉइंट आउट कर रही हूँ क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्टेक्स पॉइंट आउट करना। तो हम्म, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर लेके बैठ जाते हैं, बुकिश नॉलेज लेके बैठ जाते हैं, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस ये सब पढ़ने लगते हैं। दिस इज नॉट नेसेसरी। अगर आप स्पीकिंग इंग्लिश की बात कर रहे हैं ना, तो जरूरी है कि आप नॉवेल्स पढ़ो, कहानियां पढ़ें, ऐसा चीज जो कि मतलब डेली बेसिस में डाल सके। मूवीज देखना हो गया, नॉवेल्स पढ़ना हो गया, गाना सुनना हो गया, पॉडकास्ट सुनना हो गया, ये सारा चीज को इनपुट लेते जाओ इंग्लिश में। हम्म। दैट इज इट। प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो, कैसा भी बोलो, जैसा भी बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, एंड बस स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, बस और कुछ ओके। तो बिहार के जो लड़कियां हैं, बिहार में जो अभी लड़कियां सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती हैं, साइकिल से पढ़ने जाती हैं, अभी भी बहुत, मतलब मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा कि अभी छोटे छोटे मतलब कि ग्रामीण एरिया में अभी भी मतलब पेरेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि अरे लड़की है, बेटी हुई है, क्या पढ़ने जाएगी। इस पर मतलब क्या कहना चाहते हैं? अभी भी मैंने देखा है यूपी बिहार में खासतौर पर अभी भी है कि अभी भी पेरेंट्स सोचते हैं कि अरे लड़की को भेजना है दिल्ली पढ़ने के लिए, लेकिन लड़के के बारे में नहीं सोचते कि लड़का कोटा में पढ़ने चला जाता है। तो उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हो आप, क्योंकि आप खुद एक हॉस्टल में रहकर रायपुर में पढ़ाई कर रही हो। देखिए। अगेन इसी बात पे आता है माइंडसेट। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी बहुत जरूरत है एफर्ट्स डालने का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काफी सारे प्रोसेस चल रहे हैं, लेकिन हम्म, एक चीज होता है ना, देश गवर्नमेंट से नहीं बनता है, देश लोगों से बनता है। जब हम्म, लोग में चेंज नहीं आएगा ना, तो फिर कोई कुछ भी कर ले सरकार, वो चेंज नहीं आने वाला है। तो अगर प्रॉपर पेरेंट्स को मैं मैसेज दूं तो बस यही बोलूंगी कि मतलब क्या समझाओ, मतलब ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है प्रोसेस में। और सिर्फ यही नहीं कि हाँ बेटी है तो बस शादी कर देना है और हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, फाइन ठीक है। लेकिन जब एक पर्सन इंडिपेंडेंट होता है ना, मतलब जैसे अगर बेटी भी कमाने लगेगी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने लगेगी, तो आई डोंट सी, मतलब उन्हें दिखाना बहुत जरूरी है ना कि कोई डिफरेंस नहीं है, लड़का और लड़कियों कोई डिफरेंस नहीं है। हम्म, हम मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मतलब उन्हें समझ नहीं आता है, वो बैकवर्ड है, ऐसे मैं पेरेंट्स को भी नहीं ब्लेम करूंगी। वो वही कह रहे हैं जो वो देखते हुए बड़े हुए हैं। तो उन्हें दिखाना बहुत जरूरी है कि लड़का और लड़की अपॉर्चुनिटी सेम है, सब कुछ सेम है। तो हम्म। ये जब चीज वो अवेयर, एक अवेयरनेस आएगा तो वो खुद ही चेंज हो जाएगी। ओके। तो अब जाते जाते हम एक बार आपकी वो इंग्लिश सुनना चाहते हैं जैसे आप इन्फ्लुएंस में बोलती हो, तो इसके साथ हम Sure. इंटरव्यू को रैप अप करेंगे। Look, the English, I'm gonna have to say it's pretty simple. There's nothing you can like, there's nothing to be fond of. And I mean, yeah, it is surprising. Sometimes people think that I'm South Indian based on my color. But what I think I just have to give a message for Bihar that we all deserve so much more. We deserve better. And और क्या, जियो बिहार के लाला, और क्या। बहुत 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 शुक्रिया आदित्य, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो Okay. मच।